अच्छा, जो ये इस वक्त जो आप ये काम कर रहे हो अपने इलाके में, ये जज्बा किस तरह से फिर पैदा हुआ कि मैं लोगों के कुछ काम आ जाऊं? हाँ, मैं गया फिर दोबारा इस डॉक्टर साहब के पास। इस डॉक्टर साहब को बहुत मिन्नतें मैंने की है कि डॉक्टर साहब आप ये काम करो। मैं पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में काम करता था, मेरी ड्यूटी लगी थी एयरपोर्ट पे। तो मैंने उस डॉक्टर साहब को कहा कि आने जाने की टिकट, रहन सहन, खाना पीना मेरा सब कुछ होगा। डॉक्टर साहब सिर्फ महीने में 2 बार यहाँ आ जाओ और हमारे मतलब इन पेशेंटों का थोड़ा थोड़ा कश्मीर में इलाज करो। उसने मुझे कहा कि हम हाजी साहब, मोहिद्दीन साहब, आपको पता है कि मुझे कितना रश होता है, मैं अकेला हूँ, ये अस्पताल चला रहा हूँ मैं अकेला यहाँ पे। तो आप एक काम करो, आपको पता लगा कि मैंने कैसे मसाज किया, आपको क्या क्या किया, किस तरह आप देखते रहो। आप यहाँ आ जाओ मेरे पास, कुछ महीना 1.5 महीना मेरे पास रुको, मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊँगा, सिखाऊँगा और फिर आप जाकर अपना काम भी कर। अच्छा, कि वो आप उस जो डॉक्टर साहब थे अमृतसर के, उसने आपको ऑफर दिया है कि आप इधर आइए, आप सीखिए, आप फिर अपने कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हो वो आप कर लीजिए, ये उनका मकसद था। माशाल्लाह, फिर आप कितने टाइम उधर रहे और आपने सीखा? मैं 7 जून क्या 2020 2019? नहीं, ये मैं 2014 में 15 में गया। अच्छा, 2015 में गया था, फिर 3 महीने में वहाँ रहा। 1 ही महीने के अंदर अंदर उसने मुझे ट्रेन किया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे वो अपना क्लिनिक ही हवाला कर दिया। तो कुछ पता नहीं कहाँ चला गया अपने लड़के के पास। उसने कहा यहाँ काम करो, आप तो बिल्कुल ट्रेनर होगा। मैं चलाता गया। वो महीने के बाद वहाँ आए तो बहुत खुश हुआ। फिर उसने मुझे कहा कि नहीं, आप मेरे पास ही रहो, आप ट्रेंड है, आप ट्रेंड हो गया, आपने सीखा है, इतने ही टाइम में आपने सीखा है, तो आप मेरे पास ही रहो, हम खुद ही चलाएंगे। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैंने सीखा ये कश्मीरी बेकसूर। दिल में लगन थी कि कुछ कर जाऊं कश्मीरियों के लिए, उस कारण मैंने सीखा था ये भाइयों बहनों के लिए। अब एक एक करके मोहतरम जनाब, मेरा तो नाम अब थोड़ा थोड़ा फैल गया। अब दूर दूर से मेरे पास मेहरबानी। उसमें अतवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी भी मान के जिस तरह आप भी मेरे पास आए, आपको क्या तकलीफ था? जी, वो तो हम बता ही देंगे कि हमें क्या तकलीफ था कि इसी वजह से अतवास ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी ने इस हिडन टैलेंट को ढूंढ निकाल के मंजर आम पे लाना। हमारा इस चैनल का मकसद ही है कि जो भी छुपा हुआ टैलेंट है उसको मंजर आम पर लाए, कि लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते ही इंसान को किया था पैदा। जहां भी कोई मुसीबत ज़दा हो, इस चैनल का यही मकसद है कि जो हिडन टैलेंट है लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इसी हिसाब से जो हमारे आज मेहमान थे मोहिद्दीन साहब, उनका भी यही कहना है कि मैं भी किसी 2016 से मैं इस बीमारी में मुब्तला था कि कोई आकर मुझे ये कह गया कि आप उधर जाइए। उसके बाद मैंने भी वो इधर इलाज करा के मुझे ये ठान लिया था कि कश्मीरी बहुत सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी में, बहुत से पैसे इधर सिर्फ ज़ाया हो जाते हैं। दर्द वर्द कुछ नहीं है, खाली ये हड्डियों का मसला है, जो वेन्स होती है वो जाम हो जाती है सर्दी की वजह से। इसके लिए मोहिद्दीन साहब ने ये ठान ली कि मैं भी कुछ कश्मीरियों के लिए कुछ काम करूं, कि इसके हिसाब से मोहिद्दीन साहब ने दिन रात मेहनत करके वहाँ ज़ैर पज़ीर हो गए उस डॉक्टर साहब के पास और ये काम सीख लिया। इस वक्त ये अपने इलाके में अपने ही कमरे में, जो अपना इनका रहायशी मकान है, वहाँ ये इलाज कराते हैं। दूर दूर से आते हैं इनके पास। मैं इतना कहूँ कि महल्ले वालों को भी पता भी नहीं है कि मगर दूर दूर से जो इसके कस्टमर आते हैं, अल्लाह के फजल से बहुत ही सॉबर माइंड के, बहुत ही नोबल पर्सन है ये, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप आइए इनसे, इनके पास आइए। अगर किसी को भी दर्द हो कमर में, घुटनों में, आप आइए, इनसे मिलिए। सुबह से शाम तक ये उधरी होती है, क्योंकि इन्होंने 2016 में वॉलंटियर रिटायर किया था पुलिस डिपार्टमेंट से, तब से इसी काम में लगे हुए हैं। इसी मेरी रिटायरमेंट अच्छा, रिटायरमेंट हो गई थी। इसी खिदमत खलक में ये इस वक्त लोगों को भरपूर फ़ायदा पहुंचाने की इसी कगार में है कि लोगों को फ़ायदा आना चाहिए। क्योंकि ये इतना कहना चाहते हैं कि जो इधर कश्मीर से खाली अमृतसर जाते हैं, कितने वो कि निराश होकर, जब कश्मीर के डॉक्टरों के पास वो निराश होकर फिर अमृतसर जाकर अपना इलाज कराते हैं। क्यों ऐसा ना हो सकता है कि कश्मीर में हम खुद अपना इलाज करा के हुकूकुल इबाद की जो
ہمیں جو درس دیا گیا ہے کہ اس کی پیروی ہم کریں گے، کیونکہ انسان کے اکار بکار آنے میں ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے، دنیا کی مخلوق راضی ہو یا نہ ہو، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔